स्क्रीन विजिबल है। दीक्षा, स्क्रीन स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी, क्या नाम है आपका डियर? Oppo A16 मैं टाइटियर दीक्षा न्यू। ही हूँ। हाँ जी, राइट योर नेम इन अ चैट बॉक्स। दीक्षा, अच्छा आपने अलग नंबर से दोबारा लॉगिन किया? ओके, क्लास स्टार्ट करते हैं। हम कर रहे हैं रिसर्च मैथडोलॉजी, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा रिसर्च मैथडोलॉजी है, जिसका हम फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है बैकग्राउंड ऑफ रिसर्च। सबसे पहले हम जानेंगे कि रिसर्च क्या होती है, ठीक है। कहाँ से आई रिसर्च, क्यों कर रहे हैं रिसर्च, ठीक है। उसके बारे में रिसर्च का क्या मतलब है। तो सबसे पहले आ गया व्हाट इज रिसर्च। रिसर्च क्या है? अ केयरफुल consideration of study concern a specific concern or problem using scientific method. Research is also defined as the creation of new knowledge or use of existing knowledge in a new or creative way to generate new concept, methodology and understanding. ठीक है। रिसर्च क्या है? रिसर्च क्या होता है? री और सर्च। सर्च का मतलब कुछ नया फाइंड करना, ठीक है। और उसके आगे री लग गया, यानी कि जो हमारे पास है, एग्जिस्टिंग सर्च है, उसी में से ही कुछ नया ढूंढ के लाना। मतलब जो एग्जिस्टिंग में सर्च है उसी को ही दोबारा से सर्च करना, ठीक है। तो उसको बोलेंगे रिसर्च, ठीक है। कुछ नई नॉलेज लेके आना, कुछ पुरानी नॉलेज में से नए कंसेप्ट लेके आना, नई चीजें लेके आना, नई अंडरस्टैंडिंग्स लेके आना, ठीक है। उसको बोलेंगे रिसर्च। रिसर्च किस में से होती है? जो अवेलेबल नॉलेज है उसमें से। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए रिसर्च के। रिसर्च क्या है? एक्यूरेट डाटा। जो भी इसमें डाटा लिया जाता है वो एक्यूरेट होना चाहिए, सही होना चाहिए, तभी सही रिसर्च होगी। अगर डाटा ही आपका गलत है तो रिसर्च अच्छी कैसे हो सकती है ना। लॉजिकल रीजनिंग, आपको इमोशनल होके नहीं सोचना, आपको लॉजिकल होके सोचना है, ठीक है। हर पॉइंट पे सोचना है कि ये कैसा है, ऐसा है तो क्यों है, ठीक है। डाटा और नॉलेज जो होगी वो रियल टाइम के ऊपर बेस्ड होगी, ठीक है। यानी कि आप फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है, ऐसा हुआ होगा, ऐसा नहीं कर सकते आप। रियल टाइम पे बात करोगे आप। इन डेप्थ एनालिसिस, आप उसको पूरा इन डेप्थ से स्टडी करोगे जिस भी बारे में आप जानना चाह रहे हो, ठीक है। ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है, प्रॉपर इन डेप्थ स्टडी करते हो जब आप किसी चीज के बारे में, किसी एक टॉपिक के बारे में। जैसे मून के बारे में स्टडी चल रही थी, है ना। जो साइंटिस्ट हैं वो मून पे स्टडी कर रहे हैं, तो वो इन डेप्थ स्टडी कर रहे हैं। वो वहां जाकर उसको देख रहे हैं, उसको एग्जामिन कर रहे हैं, दूरी नाप रहे हैं, सब कुछ इन डेप्थ में कर रहे हैं, ठीक है। न्यू क्वेश्चन जनरेट होंगे जब भी आप रिसर्च करोगे, तो आपको कुछ न्यू जनरेट करोगे आप उससे, है ना। जब भी हम कोई ऐसा पॉइंट कुछ भी पूछते भी हैं किसी से, आजकल के बच्चे कुछ पूछते ही हैं,
तो वो उनके माइंड में क्या है, न्यू क्वेश्चंस आते हैं ना। एक्यूरेसी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्यूरेसी होना जरूरी है, एक्यूरेट यानी कि सही होना जरूरी है उस चीज का, जो भी आप पढ़ रहे हो। देन रिसर्च प्रपोजल रीड करो फटाफट, व्हाट इज रिसर्च प्रपोजल, इसको रीड करो, बताओ मुझे क्या लिखा है। हाँ जी, पढ़ लिया। रिसर्च प्रपोजल, रिसर्च प्रपोजल क्या है, एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो रिसर्चर देता है, जिसमें वो एक्सप्लेन करता है कि वो किस टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहा है। ठीक है, रिसर्च प्रपोजल क्या है, एक टॉपिक है जो एक रिसर्चर एक्सप्लेन करता है कि मैं इस टॉपिक पे ये बात, इस टॉपिक पे इस चीज को पढ़ना चाहता हूँ, और इस चीज पे मैं रिसर्च करना चाहता हूँ, इस चीज को मैं जानना चाहता हूँ। ठीक, ठीक है। इसके लिए उसको क्या क्या करना पड़ता है, पहले तो टॉपिक डेवलप करना पड़ता है, ठीक है। ऑडियंस के अकॉर्डिंग पर्पस को समझना पड़ता है कि रिसेंट उसकी नीड है भी या नहीं, जो टॉपिक मैंने उठाया है उसकी नीड है भी रिसेंट या नहीं। ठीक है, तो कुछ रिसर्च करनी भी पड़ती है पहले से, क्वेश्चन पेपर रेडी करने पड़ते हैं, ठीक है, प्लान बनाना पड़ता है रिसर्च करनी कैसे है, और फिर रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया कि पहले क्या करेंगे, डेवलप करेंगे एक टॉपिक जो भी आप चाहते हो, फिर उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि वो टॉपिक सही है या नहीं, सजेशंस लेंगे, ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग्स करेंगे, यानी कि अपने दिमाग पे जोर डालेंगे कि ये टॉपिक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो क्यों लेना चाहिए, इससे किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, किससे रिलेटेड है ये, ऐसे करके। ठीक है, देन आप रिसर्च करोगे, उस टॉपिक को एक्सप्लोर करोगे जो आपने अब सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, एग्जिजेंस यानी कि पर्सनल इंटरेस्ट जो है आपका, वो जानने की कोशिश करोगे कि मुझे इसमें पर्सनल इंटरेस्ट क्यों है। ठीक है, कनेक्ट करोगे खुद के एक्सपीरियंस के साथ उसको। फिर कायरोस, कायरोस यानी कि लोगों से, प्रॉब्लम्स लोगों के बारे में जानने की कोशिश करोगे, अपने आप से बाहर निकल के लोगों के बारे में पूछोगे कि इस टॉपिक से लोगों का कैसे रिलेशन है। ठीक है, लोगों से उसको जोड़ने की कोशिश करोगे, पहले खुद से फिर लोगों से। कंट्रोवर्शियल यानी कि उसी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, उसी के बारे में डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस लोगों के। ठीक है, सब लोग अग्री तो नहीं होंगे, कुछ नहीं भी होंगे अग्री, ठीक है, तो उसके बारे में डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस। नरेटिंग योर टॉपिक, देन अपने टॉपिक को नैरोइंग करना है, ठीक है, यानी कि फोकस जो है वो एक चीज पे लेके आ जाना है, टॉपिक का जो मेन मुद्दा है उस पर सारा फोकस ले आना है, बाकी जो आसपास की चीजें हैं उसको इग्नोर करना है। देन पर्पस एंड ऑडियंस फॉर रिसर्च, फिर आपने देखना है कि वो कहाँ पे उसको रिसर्च कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मेरा रिसर्च किड्स से रिलेटेड है तो मैं किड्स से पूछना चाहूंगा, या किड्स जहाँ हो ज्यादा वहां जाना चाहूंगा, है ना, ऑडियंस ढूंढूंगा अपने प्रोडक्ट, अपनी रिसर्च के लिए। कंडक्टिंग प्रीलिमिनरी रिसर्च, तो फाइनल रिसर्च से पहले मैं एक प्रीलिमिनरी रिसर्च करूंगा, जैसे पहले एक फाइनल एग्जाम से पहले एक प्री बोर्ड होते थे वैसे। ठीक है, तो वहां से मैं जनरेट करूंगा अपने क्वेश्चंस। ठीक है, फिर मैं क्वेश्चन वही फॉर्मुलेट क्वेश्चन, क्वेश्चन जनरेट कर रहे हो, फिर एक प्लान बना रहे हो रिसर्च का। ठीक है, फिर एक प्राइमरी रिसर्च कंडक्ट कर रहे हो, टाइम दे रहे हो उसको आप रिसर्च को अपना, देन आपका एक प्रपोजल क्रिएट हो जाएगा। ये सिर्फ आपका प्रपोजल क्रिएट हुआ है, आपकी रिसर्च फाइनल नहीं हुई है। ठीक है, यानी कि आपने रिसर्च सोच लिया कि किस पे करना है, वो सिर्फ आपने वो प्रपोजल रेडी किया, अभी आपकी रिसर्च पूरी नहीं हुई है। नाउ क्रिएटिंग अ गुड रिसर्च प्रपोजल, क्या क्या होना चाहिए, क्लियर होने चाहिए तीन एलिमेंट उसमें, कौन कौन से, व्हाट रिसर्च इज इंटेंडेड, व्हाट, व्हाई और हाउ, ये तीनों चीजें उस रिसर्च में क्लियर होनी चाहिए उस प्रपोजल में, तभी उसको हम गुड प्रपोजल मानेंगे।
ठीक है। और क्या होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए, कोई इधर उधर की बातें नहीं, सीधा पॉइंट पे पॉइंट टू पॉइंट बात की जानी चाहिए। लैंग्वेज जो है वो क्लियर होनी चाहिए, प्रिसाइज होनी चाहिए, यानी कि छोटी और क्लियर। ठीक है, डायरेक्ट बोलो, घुमा घुमा के बातें नहीं करनी। प्रॉपर ऑर्गेनाइज होना चाहिए पूरा पेपर, है ना, पहले सिंपल बात, फिर उससे थोड़ी लॉजिकल, फिर उससे थोड़ी लॉजिकल, ऐसे। ये नहीं है पहले सबसे बड़ी बात कर दी फिर पीछे कुछ समझ में ना आए। गाइडेंस क्या दे रहे हैं, गाइडेंस वेल डेवलप रिसर्च प्रपोजल, कैसे कर सकते हो आप एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल डेवलप। सबसे पहले तो आपको रिसर्च टॉपिक क्लियर होना चाहिए, आपको आपका टाइटल पता होना चाहिए कि आपने किस पॉइंट पे रिसर्च करना है। ठीक है, प्रॉब्लम पता होनी चाहिए कि आप क्या एग्जामिन कर रहे हो। फिर आप उसका बैकग्राउंड स्टडी करोगे, जो रिसर्च आप करने जा रहे हो उसका बैकग्राउंड पूरा पढ़ोगे अच्छे से। देन मेथडोलॉजी, फिर उसके लिए मेथड्स ढूंढोगे, किस पे कौन सा मेथड जाएगा। ठीक है, ये रियलिस्टिक है, अनरियलिस्टिक है। ठीक है, क्वालिटेटिव मेथड लगाएं, एक्सपेरिमेंटल लगाएं। ठीक है, तो वो ढूंढोगे। देन लिटरेचर व्यू, लिटरेचर व्यू यानी कि आप पुरानी किताबों से पढ़ोगे इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में, पुरानी किताबों से, लिटरेचर से रिव्यू करोगे इस टॉपिक को, जो आप जिसके बारे में स्टडी कर रहे हो। प्रपोज टाइमलाइन, एक टाइमलाइन डिसाइड कर लोगे कि इतने टाइम में मुझे ये करना है। ठीक है, नीड, और फिर देखोगे क्या क्या रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है, आपके बजट के अंदर क्या क्या रिसोर्सेज आ रहे हैं। देन बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस। ठीक है, जहां जहां से आपने उसको ढूंढ के लिखा है, जो प्रपोजल आपने बनाया है उसको आपने जहां जहां से ढूंढ के लिखा है, उसका एंड में आप बिब्लियोग्राफी देते हो ना, जिसमें लिखते हो कि गूगल से लिया है, ये यहाँ से लिया वो। ठीक है, देन फिर इवेल्युएट किया जाएगा आपका रिसर्च। ये है एक रिसर्च प्रपोजल, ये है जिसमें सबसे पहले टाइटल आएगा। ठीक है, फिर जिसने रिव्यू किया है उसके बारे में, फिर डेट, फिर जो जो आप पूछ रहे हो या जो जो स्टडी मेथड्स हैं वो बताओगे, फिर इंपॉर्टेंस पॉइंट क्या है वो बताओगे, सिग्निफिकेंस। देन लिटरेचर रिव्यू, जो जहां से आपने पढ़ा है, जिस बुक से पढ़ा है उसके बारे में लिखोगे। देन आपके पास क्या क्वेश्चन आए इस रिसर्च को करने के बाद वो लिखोगे। देन आप उसका क्वेश्चन पेपर रेडी करोगे। देन ऑब्जेक्टिव्स, क्या ऑब्जेक्टिव है आपका ये करने के, कौन से मेथड लगा रहे हो आप इसमें। ठीक है, देन शेड्यूल, और देन लास्ट में बजट। देन आ गया रिसर्च पैराडिगम। Once the researcher finalizes research topic, the next thought is about the approach or the methodology to follow for the research. ठीक है, जब आपका प्रपोजल फाइनली बन गया, आपको पता चल गया कि ये मेरी रिसर्च का पार्ट है, ये मुझे रिसर्च करना है। ठीक है, तो उसके बाद आप उसके लिए क्या निकालते हो, अलग अलग मेथड्स ढूंढते हो। ठीक है, अलग अलग अप्रोचेस ढूंढते हो कि मैं ये कैसे कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं रिसर्च पैराडिगम। ठीक है, मैथडोलॉजी टू फॉलो द रिसर्च। ठीक है, तो तीन तरीके से हो सकते हैं। सबसे सबसे पहले द ऑन्टोलॉजिकल इंक्वायरी, इसमें क्या है, इसमें क्या आएगा, इसमें वो आएगा जो रिसर्चर जानना चाहता है, जो रिसर्चर एक्सप्लोर करना चाहता है, जो रियलिटी जिस रिसर्च के बारे में वो एक्सप्लोर करना चाहता है वो इसका पार्ट होगी। ठीक है, उसके बारे में इंक्वायरी करेगी। देन आ गया एपिस्टिमोलॉजिकल इंक्वायरी, इसमें क्या है, अवेलेबल क्या है उससे रिलेटेड, जो हम रिसर्च करना चाहते हैं उससे रिलेटेड हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। ठीक है, उसको रीच आउट करेंगे हम। देन मैथडोलॉजिकल, मैथडोलॉजिकल यानी कि अब उसमें क्या लगाएंगे, मेथड्स और प्रोसीजर कौन से लगेंगे उसमें रिसर्च करने के लिए। ठीक है, तीन तरह से रिसर्च के मेथड, तीन तरह से रिसर्च को बांट दिया। एक तो जो रिसर्च करने वाले हैं उसको एक्सप्लोर करो। दूसरा, जो सर्च एक्सप्लोर करना है वो कहाँ से मिलेगी वो एक्सप्लोर करो, पहले तो वो ही पता होगा। फिर किस मेथड से आपने रिसर्च करनी है वो एक्सप्लोर करो। देन लास्ट पॉइंट दैट इज रिसर्च एथिक्स। एथिक्स क्या होता है, एथिक्स मतलब, हाँ जी, एथिक का मतलब पता है, एथिक मीन्स, एथिक मीन्स व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग। ठीक है, क्या सही है क्या गलत है, उसको बोलते हैं एथिक्स।
ठीक है, जब हम कोई काम करने जाते हैं, अगर हम कोई गलत काम करने जाते हैं तो हमें एक बार आता है ना दिमाग में, यार ये गलत है, तो वो क्या है, वो हमारे एथिक्स है। ठीक है, जो हमारे वैल्यू और बिलीव्स के ऊपर बेस्ड होते हैं, दैट इज एथिक्स। ठीक है, व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग, जब हम ये बारे में इस बारे में सोचते हैं तो उसको एथिक्स बोलते हैं। इसी तरह रिसर्च कर रहे हैं तो रिसर्च में भी एथिक्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, रिसर्च कर रहे हैं तो रिसर्च में भी एथिक्स चाहिए। तो रिसर्च के एथिक्स क्या हो सकते हैं? सबसे पहले ऑनेस्टी। जब भी आप रिसर्च करो तो प्रॉपर ऑनेस्टी के साथ करो। ठीक है, सही तरीके से करो। ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी यानी कि बायस नहीं होना है किसी से, किसी को भी लेके, किसी भी पॉइंट को लेके बायस नहीं होना है कि ये कर दूंगा तो मेरी तो रिसर्च अच्छी निकल जाएगी तो मुझे ज्यादा नंबर मिल जाएंगे, नहीं। सही रिसर्च करना ज्यादा जरूरी। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी यानी कि सिंसेरिटी के साथ रिसर्च करनी है। ये नहीं आज कर लिया कल मन नहीं है, परसों कर लिया तरसों मन नहीं है, नहीं, सिंसेरिटी के साथ खुद को प्रॉमिस करके रिसर्च करें। केयरफुलनेस, प्रॉपर केयरफुलनेस रहना है, किसी भी पॉइंट को, किसी भी चीज को निग्लेक्ट नहीं करना है। ओपननेस, ओपननेस क्या है? जब हम डाटा शेयर करते हैं, ठीक है, ओपन रहना है, नई चीज को एक्सेप्ट करने में ओपन रहना है। ये नहीं है कि ये मेरे बिलीव्स पे, बिलीव्स के अगेंस्ट है तो मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा, नहीं। ओपननेस होनी चाहिए आपके माइंड में, आपको हर चीज एक्सेप्ट करनी आनी चाहिए। रिस्पेक्ट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी कि अगर किसी और का राइट है किसी चीज पे तो उसको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, ये नहीं है कि ये अब मैंने निकाल दिया तो ये मेरा हो गया, नहीं। किसी और ने आपसे पहले उस पर स्टडी की होगी। आप कोई भी टॉपिक निकालोगे, उससे उसके ऊपर कई लोगों ने कितनी बार स्टडी की होगी, तो यू डोंट थिंक कि ये मेरी स्टडी है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल रहना है, रिस्पेक्टफुल रहना है उनके लिए। ठीक है, और उनकी कॉपीराइट को इफेक्ट नहीं करना है। कॉन्फिडेंशियल, आपको इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखनी है जब तक वो सबमिट होकर पब्लिक नहीं हो जाती। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल पब्लिकेशन, publish in order to advance research, not to advance just your career, avoid wasteful and duplicate publication। ठीक है, पब्लिकेशन जब करनी है तो ध्यान से प्रॉपरली, डुप्लीकेट नहीं करनी है, जो किया हुआ ऑलरेडी वही दोबारा नहीं करना है, नया होना चाहिए कुछ। रिस्पॉन्सिबल मेंटोरिंग, ठीक है, आपको एक ऐसे मेंटोर की हेल्प लेनी है जो रिस्पॉन्सिबल हो, आपको सही एडवाइस, सही गाइड कर सके। अपने कलीग्स के साथ रिस्पेक्टफुल रहना है, अपने जो आपके फेलो विंग्स हैं, आपके साथ जो काम कर रहे हैं उनके साथ रिस्पेक्टफुल रहना है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी है। ऐसा नहीं है कि आप रिसर्च के चक्कर में किसी हार्मफुल चीज को कर दो। ठीक है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि आपको भेदभाव नहीं करना है सेक्स के बेस पे, काइंड के बेस पे, ठीक है, किसी भी कलर के बेस पे, किसी भी बेस पे आपको एक दूसरे से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। कंपिटेंसी, हमेशा खुद को इम्प्रूव करने के बारे में सोचना है, सामने वाले से compete नहीं करना है। लीगैलिटी, जो आप निकाल रहे हो वो वैलिड होना चाहिए, लॉ के अकॉर्डिंग सही होनी चाहिए वो चीज। ठीक है, एनिमल केयर, जब भी आप रिसर्च करते हो, लाइक हमने देखा है रिसर्च में चूहे मार देते हैं ना, चूहे पे रिसर्च की जाती है क्योंकि ह्यूमंस पे तो कर नहीं सकते। तो ऐसा नहीं करना है, एनिमल को थोड़ा केयरली रिसर्च करनी है जब भी करो। ह्यूमन सब्जेक्ट प्रोटेक्शन, रिस्क को मिनिमाइज करना है कि किसी भी ह्यूमन, किसी भी पर्सन को हार्म ना हो, किसी की प्राइवेसी हार्म ना हो जब भी आप कोई रिसर्च करो। ठीक है, ह्यूमन को भी और एनिमल को भी, सबको प्रोटेक्ट करके ही रिसर्च करनी है। इज दिस चैप्टर क्लियर? 4 क्वेश्चन है यहाँ पे। एक तो पैराडिगम पे आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, एक एथिक्स पे आया हुआ है, एक रिसर्च प्रपोजल कैसे प्रिपेयर करना है, और एक रिसर्च, जो हमने चारों चीजें पढ़ी उसी के 4 टॉपिक्स के ऊपर 4 क्वेश्चन आए। इज इट क्लियर? कोई डाउट किसी पॉइंट पे? क्लियर मैम। क्लियर है? हाँ जी। ओके, वेरी गुड। देन नेक्स्ट चैप्टर हमारा आएगा एन इंट्रोडक्शन टू रिसर्च, दैट विल बी कंटिन्यू टुमारो। ठीक है, ओके मैम। ओके, थैंक यू।